हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट पे आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको सिर्फ अच्छा सोचना है, ठीक है, ताकि रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव आए। कैंडल पे फोकस करिए। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए, और मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए इस वक्त क्या है। एकदम रिलैक्स रहना है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ज़्यादा चल रही है आपके रिश्ते में, ठीक है। इन आउट मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करना, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेना। हो सकता है कि कल भी आपके पर्सन की आपसे बात हुई है, लेकिन आपके पर्सन आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा रूड वे में रिप्लाई कर रहे हैं। अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं। आप इनको कॉल मैसेजेस कर रहे हो और ये पर्सन आपको बस इग्नोर करे जा रहे हैं, या तो इरिटेट हो रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपकी तो कुछ गलती है ही नहीं। आप तो इनसे अभी भी अच्छे से ही बात कर रहे हो। चाहे आपके ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, फिर भी आप इनको अच्छे से ही रिप्लाई कर रहे हो। लेकिन इस पर्सन को क्या हो गया ये आपको समझ में नहीं आता। और आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि इनको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है करंट में। ये अपने फैमिली से परेशान है, थर्ड पार्टी से परेशान है, अपने करियर से परेशान है। इनके करियर में इनके सीनियर्स इनको बहुत ज्यादा मतलब टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली, ठीक है। तो ये इनकी जिंदगी की जो नेगेटिव एनर्जीज है, आपके पर्सन आपको दिखाना नहीं चाहते। और ये आपको मतलब बोल भी नहीं पा रहे, ठीक है। इच्छा है कि बताना चाहिए लेकिन नहीं बताते, क्योंकि हो सकता है कि फिर आप इसका फिर से गलत मतलब निकालो। या आपके पर्सन तो जानबूझकर आपको कुछ झूठ बोल रहे हैं। ये सच में मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करना चाहते। ये इंटेंशनली आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको पहले भी बहुत टाइम ना रियलिटी बताने की कोशिश करी है, सच बताने की कोशिश करी है, लेकिन ये सच आपसे बर्दाश्त नहीं होता। अब ये सच आपको आपको लेकर हो सकता है या तो इनको लेकर भी हो सकता है, लेकिन सच सुनने से आपको डर लगता है। तो ये पर्सन को लगता है कि अगर आपको झूठ ही अच्छा लगता है, अगर आपसे झूठ ही बोला जाए, तो फिर ये आपसे जैसे कि झूठ बोलते ये नहीं बोलूंगी, लेकिन ज्यादातर बातें छुपाने लगे आपसे, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, यहाँ पे टॉरस और कैप्रिकॉर्न शिफ्ट करना मकर राशि है। आपके पर्सन को लगता है कि पता नहीं आप ना बहुत ज्यादा ही बदल गए हो। आपको ना इस पर्सन को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग पहले थी वो अभी करंट में नहीं है, ठीक है। आप कुछ ज्यादा ही टेंशन लेते हो। अगर ये पर्सन आपको थोड़ा सा भी इग्नोर करे, थोड़ा सा भी टाइम ना दे, तो आपको बहुत इनसिक्योर एनर्जीज फील होने लगती है। तो अगर आप इतना ही डरते रहोगे तो फिर आपके पर्सन का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा लाइटली लेना चाहते हैं इस रिश्ते को, बर्डन की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और लिटरली आप करंट एनर्जीज में बर्डन के जैसे आपके पर्सन इस रिश्ते को जीना नहीं चाहते। ये करंट में जैसे कि एकदम फ्रेश माइंड में आपके साथ जीना चाहते हैं। एंजॉयमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे टाइम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो। तो ये पर्सन ऐसी रिलैक्स एनर्जीज ना, सेटिस्फेक्शन आपसे मिल रहा है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा खुश हो। एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे सेटिस्फाइड कर रहे हो। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को आपके साथ जीना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने ही साइड से इनको नेगेटिव बातें बोल बोल कर इनको बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड कर रहे हो, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जीज में है कि आप पहले तो इनसे अच्छे से बात करिए। आप इनके ऊपर डाउट मत करिए। आप इनको ये मत बोलिए कि ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो चीट कर रहे हैं आपको। तो ये कभी भी आपको चीट नहीं करते, पहले भी नहीं, आज भी नहीं। जब से आपका रिश्ता है, आपके पर्सन कभी भी आपको चीट करते ही नहीं है, जब से आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, ठीक है। चांसेस स्ट्रॉन्ग कि आपसे पहले कोई हो सकता है इनकी लाइफ में, भले ये पर्सन मैरिड भी हो, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में आपसे पहले कोई था। लेकिन
और जैसे कि बार बार पार्टनर चेंज करना, ये भी आपके पर्सन की यहाँ पे मुझे आदत दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन जब से आपसे कांटेक्ट में आए हैं ना आपके पर्सन की लाइफ में, आपके अलावा कोई कभी आया ही नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट लेने वाले बहुत लोग हैं इनकी जिंदगी में, इवन इनको ऐसा लगता भी है कि इनको तो यूं ऐसे आसानी से कोई भी मिल जाता है। इनको लाइक करने वाले बहुत लोग हैं, इनको डायरेक्टली सामने से प्रपोज करने वाले बहुत लोग हैं। तो ये जो ब्लैक की सी एनर्जीज आपके रिश्ते में बढ़ रही है ना, तो इसका कहीं ना कहीं रीजन ये भी है कि आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इतने ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो ये मतलब आसानी से ना, मतलब इनको अगर इतना ज्यादा कोई मतलब ना क्रेविंग फील कराएगा, जैसे कि बताएगा कि ये कितना कितने अच्छे हैं, कितने स्पेशल है, और इनकी लाइकिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए। अगर जैसे कि ऐसे बोलते बोलते अगर इनका पीछा छोड़ेगा ही नहीं, तो किसी का भी दिल जैसे कि आ जाएगा सामने वाले पर्सन के ऊपर। तो आपको लगता है कि ऐसा आपके पर्सन कर सकते हैं, तो ये डर है आपका एक्चुअली, जो कि रियलिटी नहीं है। आपके पर्सन चाहे कितने भी अट्रैक्टेड हो, चाहे आपके पर्सन कितने भी अट्रैक्टिव हो, लेकिन आपके पर्सन को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको अपना मान लिया है, ठीक है। ये इमोशनल लेवल पे भी आप ही को लाइक करते हैं, फिजिकल लेवल पे भी, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है आप में से बहुत सारे लोग आपके पर्सन को फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प कर चुके हो, ठीक है। तो इतने अच्छे पर्सन को कोई क्यों खोएगा। तो ये पर्सन कभी भी आपको खोना नहीं चाहते, भले आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी क्यों ना हो, या तो आप दोनों ही अनमैरिड क्यों ना हो, आपके पर्सन आपको कभी भी खोना नहीं चाहेंगे, ठीक है। प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, आपके लिए लड़ने की एनर्जीज भी है, आपके लिए अपने घर वालों को गलत सलत बोलने की एनर्जीज भी करंट में दिखाई दे रही है, मतलब कि स्ट्रांग है आपके पर्सन आपको लेकर, ठीक है। आपको लगने लगा है कि आपके पर्सन अब आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आप बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड एनर्जीज फील कर रहे हो, आपके पर्सन आपसे सेटिस्फाइड है। लिटरली इस पर्सन ने जैसे कि ना आपको ना रिलैक्स माइंडसेट में ले लिया है, एकदम आसान, जैसे कि ना जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है कि हस्बैंड वाइफ के बारे में इतना नहीं सोचता, या तो वाइफ भी हस्बैंड के बारे में इतना नहीं सोचती, लाइटली होता है। क्यों? रिलैक्स एनर्जीज में होता है, क्योंकि पता है झगड़ा करो कुछ भी करो, बाद में आना तो यही पे है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन आपको लिटरली इस वे में करंट में देखते हैं, तो ये ना कभी भी आपको अपने आप से अलग नहीं मानते, ये आपको लिटरली अपना हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, और इसीलिए आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि एकदम मतलब चाहे आपको कैसे भी ट्रीट करे, आप इनको कुछ नहीं बोलोगे, आप इनको हमेशा अवेलेबल रहोगे, आप इनको हमेशा प्यार करोगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन करंट में लिटरली आपके लिए सोचते हैं, ठीक है। नंबर 1, 5, 2, 11, 7, 12, 27, 17, 21, 30, 10, 20, 30 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में कंप्लीशन भी आएगा, आ भी रहा है, हो सकता है कि आपके पर्सन अभी भी आपसे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको जैसे कि लगता है कि नहीं, मतलब ये पर्सन या तो मेरे लिए लॉयल नहीं है, और अगर ये लॉयल नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। आप ना ऐसे उतरा हुआ फेस रखकर इस पर्सन को देख रहे हो, और आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि प्लीज आप इनको ऐसा मत देखो, ये तो आपको कभी भी चीट नहीं करे, आप क्यों इनको लेकर इतना ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट बना रहे हो, क्यों इनको लेकर इतना ज्यादा बुरा सोच रहे हो। आपको क्यों नहीं समझ में आता कि अगर ये सच में किसी और के साथ खुश होते, या तो इनको किसी और में इंटरेस्ट होता, तो ये पर्सन आपके पीछे कभी नहीं आते, या आसानी से किसी और रिश्ते में चले जाते, लेकिन ये नहीं जा पाए। कोशिश करी थी लेकिन नाकाम हो गया आपके पर्सन। डिटेल आपके पर्सन ने बहुत माइंड गेम खेले इस रिश्ते में आपके साथ, तो इसी वजह से हो सकता है कि आपको भी लगता है कि ये अभी भी आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, अभी भी जैसे कि इस पर्सन को आपका फायदा उठाना है, आपसे मिलना है, प्लेइंग गेम में है, आपके फीलिंग्स के साथ फिर से खेलने के लिए आ रहा है, या तो खेलना चाहता है। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो कि आसानी से अब इस पर्सन को आपको हर्ट करने नहीं दोगे, ठीक है। डर लगता है आपको हर्ट होने से, इसलिए मतलब लॉस्ट हो, इनकी जरूरत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको लगने लगा है कि ये पर्सन आपको अब पहले जैसे प्यार नहीं करते, और ये पर्सन का एनर्जीज में जैसे कि आपके लिए इसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि इनका इंटरेस्ट आपके लिए जितना आपको लगता है कम होता जा रहा है, आपके पर्सन का उतना ही इंटरेस्ट आपके लिए बढ़ता जा रहा है, उतनी इनको क्रेविंग आपकी हो रही है। आप इनको अवॉइड करोगे, आप इस पर्सन से बात नहीं करोगे, पर ये बातें आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, और लिटरली आपके पर्सन जैसे कि चाहते हैं कि मतलब प्लीज आप ना नेगेटिव बातें पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए, आप इनके ऊपर इतना डाउट मत करो। आपको जरूरत है इनसे प्यार शेयर करने की, आपको जरूरत है इस पर्सन से टाइम स्पेंड करने की, अच्छी बातें करने की, जो कि आपके पर्सन दिल से चाहते हैं। इनका एडिक्शन आपके लिए बढ़ रहा है, इनकी क्रेविंग आपके लिए बढ़ रही है, इवन आपके पर्सन का इंटरेस्ट आपके लिए अट्रैक्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप इस एनर्जीज को छोड़कर आप क्या सोचते हो, आप इनको खुद ही ऐसा ओवर थिंकिंग कर करके थर्ड पार्टी की तरफ फेंक रहे हो।
आप खुद ही इनको बोल रहे हो कि तू थर्ड पार्टी का है, तो किसी और से बातें करता है, अब ये तो आपसे प्यार ही नहीं करते, और ये आपको प्रूफ कर करके थक चुके हैं, ये आपको समझा समझा कर थक चुके हैं कि ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा लॉस्ट है एक्चुअली, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अगर आप इनको इस वे में ट्रीट करते हो। ठीक है। सैड एनर्जीज यहाँ पे रोना आता है। इनका फेस मतलब कि अगर ये अट्रैक्टिव है तो इसमें इनकी क्या गलती है आप बताओ। अगर ये इतने मतलब कि डैशिंग है, अगर ये लड़का है हैंडसम है, ये ब्यूटीफुल है लड़की है, तो फिर क्या गलती है इसकी? ये है तो है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि इसका फायदा उठाएंगे और जैसे कि अपनी खूबसूरती से सामने वाले को जस्ट मतलब यूज करते रहेंगे जितने ऑप्शंस मिलते हैं सबको। तो ऐसा थोड़ी कोई करता है। आपके पर्सन कोई कैरेक्टरलेस नहीं है। ठीक है। और इनको भी पता है कि आप भी ऐसे नहीं हो, आप भी बहुत अच्छे हो, आप भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आपके लिए भी लाइन लग सकती है लोगों की, आप भी किसी और को देखते नहीं हो। तो अगर आप दोनों का प्यार ही इतना ट्रू है एक दूसरे से, तो फिर इतना ओवर थिंकिंग कर करके आप क्यों इतना नेगेटिव एनर्जीज अपने रिश्ते में बढ़ा रहे हो? लिटरल आपके पर्सन करंट में यही सोच रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी नाराजगी आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं होती, आप इनसे बात नहीं करो, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इनको रोमांटिक थर्ड पार्टी को लेकर कुछ बार बार ऐसे बोलते रहो कि ये थर्ड पार्टी से ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं के हैं और आपका फायदा उठाते हैं, तो ये बात आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है। इनको इतना गुस्सा आ जाता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, अगर यही लगता है ना तो बात ही नहीं करता, आता ही नहीं, एक्शन ही नहीं लेता, तो ऐसे ही इंतजार करते रहे, मतलब कि आपके पर्सन आपको रिप्लाई भी नहीं करना चाहेंगे अगर आप इनको ऐसा कुछ बात बोलते हो तो। लिटरली पर्सन आपको सबक ही सिखाना चाहते हैं कि अगर आपके दिमाग से ये बात नहीं जाएगी ना कि ये थर्ड पार्टी के हैं और ये आपसे आपको जैसे कि चीट करते हैं, आपका फायदा उठाते हैं, ये लिटरली आपका वहम तोड़ना चाहते हैं। और इसके लिए आपके पर्सन आपको तकलीफ तक देने के लिए रेडी है। और आपके लिए तकलीफ ही ये है कि ये आपसे बात ना करे। आप इनको ईगो दिखाओ या आपको आपसे 100 गुना ईगो दिखाएंगे। आप इनको ढेर सारे नेगेटिव मैसेजेस करो, आपके पर्सन रिप्लाई नहीं करेंगे, आपके मैसेजेस रीड ही नहीं करेंगे, आपके मिस कॉल के मतलब कॉल बैक नहीं करेंगे। तो ये आपके पर्सन का हथियार है आपको सबक सिखाने का कि ठीक है आप समझ लो, मतलब कि ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन इनके इस बिहेवियर से आपको ये जरूर ज्यादा फील होने लगेगा कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है। और फिर आप इस पर्सन को अपनी तरफ लाने के लिए क्या कुछ कर सकते हो। तो आपके पर्सन लिटरली अब आपको ऐसे टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि इनके पास आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, आप इनको इतना ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो करंट में। ठीक है। ये आपको कितना भी प्यार करे, क्योंकि इस पर्सन ने जो आपको धोखा दिया है, तो ये धोखा आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगा। आपका दिल इस पर्सन ने जो तोड़ा है, तो अब आप इस पर्सन के ऊपर ना विश्वास करने से पहले 10 बार सोचोगे। तो अब ये पर्सन जैसे कि आपका विश्वास पहले जैसे ही जीतना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट करना। और लिटरली ये पर्सन यही कर रहे हैं, आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, आपको जैसे कि देखेंगे कि इनके गुस्से का आप रिप्लाई क्या करते हो, करो जो बोलना है बोलो। एटलीस्ट इससे तो आप अपने दिल में जो बातें आपके पर्सन को बता दोगे, तो ये कुछ आपको प्रूफ कर पाए कि आप जो बोल रहे हो आप किस बुनियाद पे बोल रहे हो। ठीक है, जो पास्ट था इन्होंने स्वीकार भी कर लिया, कुछ नेगेटिव हुआ था या तो इन्होंने आपको धोखा दिया था, लेकिन आज तो ये आपके लिए लॉयल है, आप क्यों नहीं ये बात मानते? ठीक है। आप क्यों इनको मजबूर कर रहे हो आपसे भागने के लिए? लिटिल आपके पर्सन करंट में ये सोच रही है कि आप इनको खुद मजबूर करते हो कि चला जा चला जा, तो तू थर्ड पार्टी का है, तू वहीं पे रहे। आप भी अभी इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो क्योंकि आप इनसे सेटिस्फाइड नहीं हो। ये पर्सन आपको पहले जैसा खुश नहीं करते। हो सकता है कि पहले बहुत अच्छे से आप दोनों का फिजिकल विजिकल होता होगा, अब नहीं होता। आपके पर्सन पहले जैसा इंटरेस्ट लेकर कुछ नहीं करते। तो ये सब बातें ना आपको करंट पे ना बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। आपको इनसे प्यार भी चाहिए और अट्रैक्शन भी चाहिए, और जैसे सब कुछ पहले होता था सब कुछ वैसे चाहिए। और ये पर्सन है कि इनको लगता है ये वैसे ही है, बस आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच लिया है। इस पर्सन को लेकर आपने अपने दिमाग में बहुत कुछ नेगेटिव बातें बिठा ली है। ठीक है। तो आपकी ये एनर्जीज आपके पर्सन को आपसे भागने के लिए मजबूर करती है, लेकिन ये लॉस्ट रहते हैं। तो ये चाह रही कि आप प्लीज ऐसा मत करो, या आपके बिना खुश नहीं रहते और ना ही कभी रह सकते हैं, और ये अपने आप को अकेला देख रहे हैं अभी भी। और अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आपके पर्सन हमेशा इसी तरह से अकेलेपन से तरसते रहेंगे। ठीक है। मतलब आप इनको इरिटेट करोगे, आप इनको तकलीफ दोगे, इससे बेटर है कि और ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज और ज्यादा बढ़ाओगे, एक दूसरे की और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करोगे। तो इससे अच्छा है कि कुछ टाइम आपसे बात ना की जाए, क्योंकि बातें करते हो तो आप जैसे कि नेगेटिव बातें बोलते हो एक दूसरे को। ठीक है। तो ये पर्सन जो आपसे करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा आपको मतलब डिस्टेंस देते हैं या तो रूडली बात करते हैं, नहीं इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन आपको, इनके हिसाब से आपको अभी इस वक्त सुधारना जरूरी है, और ये आपको सुधार रहे हैं। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि भाई हमारी गलती क्या थी, हमने तो प्यार करा था, अनकंडीशनली प्यार करा था,
इन्हीं इसी ने हमको धोखा दिया और अब जो कि ये हमें सुधारने चला है, ठीक है। तो लिटरली ये पर्सन आपको पहले जैसा ही बनाना चाहते जैसे आप पहले थे, इस पर्सन के लिए अनकंडीशनली प्यार, और जैसे कि इस पर्सन के अलावा किसी किसी और के बारे में कुछ सोचना है नहीं। और आपके पर्सन तो अभी भी वैसे के वैसे ही है, ये नहीं मानते कि इन्होंने कभी आपको धोखा दिया था। जो भी हुआ था वो पास्ट था, और आपके पर्सन अपने जैसे कि ना कहीं से भी इनके दिमाग में नहीं है कि इन्होंने आपको खुद ही छोड़ा था। जो भी हुआ था या तो ब्रेकअप भी दिया था, धोखा भी दिया था, ये वजह ही कुछ और थी और ये वजह आपको समझना होगा। ये करंट में ये सोच रहे हो, ठीक है। आपकी नाराजगी आपके पर्सन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, और पता नहीं मतलब इनको लगता है कि आपको कैसे सेटिस्फाइड करे और कैसे आपको यकीन दिलाए कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके है, ठीक है। तो ये इस वक्त आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए थी, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में अगले 24 घंटों में इनके पार्टनर के थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 24 घंटों में इनके पार्टनर के थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 24 घंटों के एनर्जीज की अगर बात करूं, इस टेम्परेंस है, यहाँ पे आपके पर्सन बहुत टाइम से डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, और व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि किस्मत इनका साथ जरूर देगी। इस बात के ऊपर आपके पर्सन को भरोसा है। यस, ये पर्सन आपको लेकर अपने फैमिली से, परिवार से बात कर चुके हैं आपको अपनाने के लिए, लेकिन आपके साइड से इनको कंफ्यूजन फील हो रहा है कि पता नहीं आप इनको अपनाओगे भी कि नहीं, ठीक है। आप इनको अपनाओगे कि ठुकराओगे, आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हीरोपन की एनर्जी से मतलब कि इनके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है और आपके पास भी दो ऑप्शंस अवेलेबल है, और अब आप इनको चुनोगे कि किसी और को, इसका आपके पर्सन को टेंशन आ रहा है, और आपके पर्सन आपको बैलेंस करना जरूर चाहते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप इनकी जिंदगी में आते हो तो आपके पर्सन 100% ये आपको बैलेंस भी कर पाएंगे, आपको अपना भी पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इस पर्सन को अब पहले जैसे प्यार ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जीज आपके पर्सन को आपके लिए अगले 24 घंटों में फील होगी। इनको लगेगा कि आपने अपने साइड से दी एंड कर दिया है, आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। ये पर्सन तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इवन ये जस्ट इंतजार ही करेंगे अगले 24 घंटों में आपके साइड से किसी एक छोटे एक्शन का, या तो ग्रीन सिग्नल का, क्योंकि ये तो आपके लिए प्यार का कप लेकर ही बैठे हैं, या आपको अपने इमोशन शो करना चाहते हैं। इस पर्सन की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ट्रू लव की कमी है, ठीक है। और ये कमी तभी कंप्लीट होगी जब आप इस पर्सन को थोड़ा सा हिंट दोगे, क्योंकि ये तो अपना प्यार का कप आपको देना चाहते हैं, लेकिन ये आप स्वीकार करने के लिए आज की डेट में रेडी नहीं हो, ठीक है। ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ये आपसे जरूर बात करना चाहेंगे इस रिश्ते के रियूनियन के लिए, ठीक है। यस, हैंगमैन की एनर्जी शो करते हैं कि इनकी इच्छा बहुत है, लेकिन आप इनको अपनाओगे कि ठुकराओगे आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यस, आप में से बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन पॉजिटिव वे में होगा। हर एक कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव है, और टॉवर सडन चेंज को शो करता है, ठीक है। तो आपके रिश्ते में जैसे कि सडन नेगेटिव चेंज पहले आया था, अब जो कि टाइम आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि और व्हील ऑफ फॉर्चून और मैजिशियन है यहाँ पे, जो कि सडन पॉजिटिव चेंज को शो कर रहे हैं, ठीक है। कि आपके रिश्ते में अब सडन पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अगले 24 घंटों में भी चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है। अच्छी बात करेंगे। अगर दी एंड के एनर्जीज भी है ना, वो भी आपके साइड से, आपके पर्सन के साइड से नहीं है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त ये पर्सन आपसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे, ये आपसे क्या बात करना चाहेंगे। ये करंट में आपको कह रहे हैं कि अगर आप इस पर्सन को एक मौका देते हो आपको समझाने का, तो ये पर्सन आपको इस रिश्ते में अब जो कि एंड तक साथ देने के लिए रेडी है। अब ये किसी और की बातें नहीं सुनेंगे, अपने परिवार में से भी किसी की कुछ नहीं सुनेंगे। ये आपके लिए अब कुछ भी करने के लिए रेडी है। इनको नहीं किसी और के बारे में सोचना, लेकिन आपको इनके बारे में सोचना पड़ेगा। आप इस पर्सन के लिए अगर इमोशनली अवेलेबल नहीं रहोगे, अगर ये पर्सन आपको सच्चे दिल से सॉरी भी कहते हैं, अपनी गलती मान भी लेते हैं, फिर भी आप इनसे झगड़ा ही करते हो, ठीक है। तो ये परेशान हो चुके हैं कि मतलब आपको कैसे समझाए इनको नहीं पता, लेकिन यस, इनको आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, आपसे प्यार बहुत करते हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, तो ये पर्सन तो आपको ऐसे ही मिस करते रह जाएंगे, और ये कभी भी नहीं चाहते कि आप अपनी ज़िंदगी में इनको छोड़कर आगे बढ़ो, ठीक है। गाइड करिए से जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। आपके रिश्ते के फाइनल फ्यूचर में है 5 ऑफ कप्स की आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीट करा, आपको डिस्टेंस दिया, आपको जैसे कि बहुत टाइम तक नेगेटिव एनर्जीज दी, आपकी इंसल्ट करी है ना, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हुई है। आपके पर्सन को अपनी हर एक गलती का रियलाइजेशन होगा। इनका सर झुका हुआ है, और जो कि झुके हुए सर के साथ ही आपके पर्सन आपके पास लौटेंगे, मतलब कि सरेंडर करेंगे। डेथ की एनर्जीज रिबर्थ को शो
शो करती है कि आपके रिश्ते का ओल्ड पैटर्न एंड होगा, न्यू पैटर्न स्टार्ट होगा, सारी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होगी। और जैसे कि आपको भी रिग्रेट था कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा, ठीक है, आपके लिए यस कोई और भी है, एक दो लोग जो कि आपको लाइक करते हैं, अभी भी करते हैं, जो कि आपको पता भी है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप बहुत टाइम तक ना किसी और का ऑफर नहीं स्वीकार करोगे, आप कंफ्यूज रहोगे बहुत टाइम तक कि आप किसका ऑफर स्वीकार करें, ठीक है, क्योंकि आप अपने पर्सन के एनर्जी से बाहर निकल नहीं पाओगे और किसी और का ऑफर स्वीकार नहीं कर पाओगे। दो लोगों में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, लेकिन फिर भी हीरोपन की एनर्जी शो करती है कि फाइनल फ्यूचर में आपका 100% रीयूनियन है, रीबर्थ है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आपको हो सकती है क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जीज आई है यहाँ पे, आप एक क्वीन की एनर्जीज में होंगे, आपको इस पर्सन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। हीरोपन मतलब कि ट्रू जेन्यून लव, ट्रू जेन्यून अट्रैक्शन, लॉयल एनर्जीज। अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होने के बाद ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करने के लिए लौटेंगे, आपको जैसे कि सब कुछ आपके पर्सन देना चाहेंगे, मैरिज भी, या तो मैरिज देना चाहेंगे, या तो आपको अगर जो भी आपका रिश्ता है कि जस्ट आपको रियूनियन चाहिए तो आपके पर्सन रियूनियन के लिए लौटेंगे, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज लॉयल रहेगी और इनका ऑफर भी रिबर्थ का होगा, हर गलती आपके सामने कबूल करके आपको सॉरी बोलेंगे, लेकिन आपके साइड से इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स जैसे कि दिखाया जाएगा, आप इस पर्सन को खुद रिजेक्ट करने के बारे में या तो सोचोगे या तो सच में कर दोगे, ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस मतलब कि आप एम्प्रेस हो और भले आप लड़का भी हो, आपको मतलब इनकी ज़रूरत नहीं होगी उस टाइम पे, आप इतने कॉन्फिडेंट भी बन चुके होंगे और इनको अपनाने के टाइम पे आपको बार बार यही लगेगा कि ये चीटर है, ये मुझे धोखा देता है कभी भी, तो इसको मैं अपनी ज़िंदगी में एक और मौका तो बिल्कुल नहीं दूंगी। ये एनर्जी आपके अंदर रहेगी उस टाइम पे, ठीक है। तो अब ये रियूनियन होगा या नहीं होगा या आप ही के ऊपर होगा, फिर भी हम आपके लिए यस और नो चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी एक सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आए, या तो आप ये भी पूछ सकते हो कि फाइनल फ्यूचर में क्या आप इस पर्सन के साथ रियूनियन करोगे कि नहीं, ठीक है, ये भी पूछ सकते हो आप, इसका आंसर आपको यस और नो में मिल जाएगा। या तो जो आपके दिमाग में है, आपका करियर, फैमिली, फाइनेंस, या तो आप किसी और के लिए कुछ पूछना चाहते हो, आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है, बस आंसर यस और नो में आना चाहिए। गाइड करिए यूनिवर्स, जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका आंसर यस और नो में बताएं। आंसर यस और नो में पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। पाइल नंबर 1 यस, पाइल नंबर 2 नो, ठीक है। तो आपको आपका जवाब पता चल चुका है। तो ये सही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।